morning students, welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn Let's Write. हमारी जो बाकी की एक्सरसाइज थी वो हम आगे बढ़ते हैं. ओके, Let's Write में है Rewrite the passage below using the capital letters where necessary. यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया हुआ है. इस पैराग्राफ में जहाँ जहाँ पे भी हमें कैपिटल लेटर लिखना चाहिए वहाँ पे हमें स्मॉल की वजह कैपिटल लेटर लिख के जो पैराग्राफ है उसको रीराइट यानी कि फिर से नीचे लिखना है. तो फर्स्ट है वन सैटरडे आफ्टरनून अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट. तो यहाँ पे जब हम कोई भी पैराग्राफ की लाइन स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारा फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल, तो हम ओ को कैपिटल करेंगे. फिर है अमरजीत. जब कोई नाउन प्रॉपर नाउन हम यूज़ करते हैं तो उसका भी फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल. तो मैंने ए क्या किया कैपिटल, तो ए होगा कैपिटल. फिर है सिस्टर रानी. तो जो रानी है वो भी प्रॉपर नाउन है तो उसमें भी आर कैपिटल होगा. फिर इंडिया गेट. इंडिया गेट पर्टिकुलर वो भी प्रॉपर नाउन है इसलिए हमें इंडिया गेट में आई कैपिटल होगा. ओके. देयर दे सो डक्स वाटर एंड देयर फ्रेंड राज. यहाँ पे राज भी प्रॉपर नाउन है इसलिए उसमें भी आर कैपिटल होगा. ओके. अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ. ओ डियर सेड द फर ट्री आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर अ गोट्स डोंट ईट दैम एंड नो मैन कैन स्टेट दैम. यहाँ पे हमें जहाँ पे जो भी साइंस रखनी है वो भी रखनी है और यहाँ पे कैपिटल लेटर को भी रखना है. ओके. तो यहाँ पे फर्स्ट ओ है वहाँ पे कैपिटल लेटर आएगा. फिर जब कोई भी सेज करे तो ये इन्वर्टर कॉमा आता है, डबल इन्वर्टर कॉमा. फिर सब आपको साइंस करनी है. ओके. फिर ये पैराग्राफ फिर से जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी लेट्स टॉक. लुक एट द पिक्चर बिलो. इन द येलो बॉक्स देयर आर 8 थिंग्स. यू कैन सी 6 ऑफ देम इन द पिक्चर. यू कैन सी द अदर 2. राइट डाउन द 4 थिंग्स दैट यू कैन सी. यहाँ पे 6 थिंग्स दिए हुए हैं उसमें से 4 थिंग्स पिक्चर में है और 2 थिंग्स है वो पिक्चर में नहीं है. तो हमें जो पिक्चर में है वो उसमें से ढूंढ के नीचे लिखना है. तो इस पिक्चर में डक्स है तो है. फिर मैट है तो हाँ मैट है. डॉग है, डॉग आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे तो डॉग नहीं है तो हम वो नहीं लिखेंगे. फिर गर्ल है तो हाँ पिक्चर में गर्ल है. बॉय भी पिक्चर में है. फिर ट्री तो 2 ट्रीज है तो ये भी पिक्चर में है. फिर फाउंटेन तो ये पिक्चर में फाउंटेन कहीं भी नहीं है. फिर फ्लावर्स भी है तो हम लिखेंगे डॉग्स, मैट, फ्लावर्स एंड गर्ल. ओके. उसमें ही सेकंड क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर अगेन, डिस्क्राइब द पिक्चर. आपको ये पिक्चर अच्छे से देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है और उसको डिस्क्राइब करना है यानी कि उसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस लिखने हैं. देयर इज़ अ बॉय एंड गर्ल इन द पिक्चर. यानी कि पिक्चर में एक लड़का है और एक लड़की है. द बॉय इज स्टैंडिंग. जो लड़का है वो खड़ा है एंड ही हैज़ अ कैप ऑन हिज हेड और उसके हेड पर एक कैप है. द गर्ल इज सिटिंग नियर द मैट. जो गर्ल है वो मैट पर बैठी हुई है. देयर आर स्नैक्स ऑन द मैट. स्नैक्स यानी कि कुछ नाश्ते का सामान है मैट पर. देयर आर बनानास टू. वहाँ पे बनानास भी है. देयर आर कलरफुल फ्लावर्स टू. तो पिक्चर में कलरफुल फ्लावर्स भी है. ए बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन अ फ्लावर. और जो फ्लावर्स है उस पर बटरफ्लाई बैठी हुई है. तो इसके डिफरेंट सेंटेंस आपको आपके अकॉर्डिंग इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना हो तो आप वैसे भी कर सकते हो. ओके. अब है फॉन्ट टाइम. फॉन्ट टाइम में फर्स्ट क्या है अजीत लव्ड द फ्लावर्स. ही ऑलवेज वांटेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ. जो अजीत था उसे फ्लावर्स बहुत पसंद थे.
उसको ऑलवेज वो चाहता था कि उसके पास एक गार्डन हो। मोहन हिज फ्रेंड गेव हिम एन आइडिया। उसका जो फ्रेंड था मोहन, उसने अजीत को आइडिया दिया। ही सेड वाई वी कैन हैव अ गार्डन इन द डिश। क्यों हम डिश में गार्डन नहीं बना सकते? हाँ हाँ, अजीत लाफ्ड। तो ये बात सुनकर अजीत हंसने लगा। ए गार्डन इन अ डिश, क्या गार्डन डिश में बन सकता है? क्या ये पॉसिबल है? यस, दीज गार्डन्स आर टाइनी गार्डन, मीन कि छोटे से गार्डन्स, प्लांटेड इन अ सैलो डिश। हम सैलो की डिश में प्लांट लगा सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड, सैंड यानी कि रेती, मिट्टी, मैन्योर एंड द पेबल्स, पेबल्स यानी कि जो छोटे छोटे स्टोन्स आते हैं उसको हम कहेंगे पेबल्स, इन अ डिश। प्लांट वेरी टाइनी प्लांट्स इन इट एंड प्लेस द डिश ऑन द विंडो सील। विंडो को हम सील करके हम डिश में छोटा सा हमारा गार्डन बना सकते हैं। ओके, उसमें नेक्स्ट है ग्लास ब्रेक्स ईजीली व्हेन इट ड्रॉप्ड। जब भी कोई ग्लास होता है वो गिर जाता है तो जल्दी से टूट जाता है। डू यू थिंक अ मड फ्लावर पोट, अ ग्लास पोट, अ वुडन टेबल, अ प्लास्टिक कप, लो बुक्स और योर प्लास्टिक वाटर बॉटल कैन ब्रेक इजीली? सर्कल द थिंग्स दैट कैन। तो यहाँ पे जो भी थिंग्स आपको दी गई है उस थिंग्स को जब हम वो ड्रॉप यानी कि वो गिर जाती है तो कौन सी चीज़ ईजीली टूट जाएगी, तो उस पर हमें सर्कल करना है। तो स्पून, टेबल, फ्लावर पोट, प्लास्टिक वाटर बॉटल, बुक्स एंड कप। इन सब में से कप और फ्लावर पोट ही ऐसी थिंग्स है तो जब भी वो ड्रॉप यानी कि गिर जाएगी तो वो इजीली ब्रेक यानी कि वो टूट जाती है। अब हम आगे देखते हैं। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अदर्स हैप्पी और अनहैप्पी। तो यहाँ पे कुछ एक्शंस है, तो कौन सी एक्शंस करने से हैप्पी होते हैं और अनहैप्पी होते हैं? तो हम पहले तो उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी, ऐसे एक्शंस के जिससे पीपल हैप्पी हो, एंड एक्शंस दैट मेक पीपल अनहैप्पी, और ऐसे एक्शन जिससे पीपल को पसंद नहीं हो। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। तो जो भी एल्डर्स को रिस्पेक्ट देता है वो सबको पसंद आता है, तो हम इसको लिखेंगे एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी। फिर सेकंड है एक्शन नॉट सेइंग थैंक यू। जब हमें कोई हेल्प करे तो हम थैंक यू नहीं बोलेंगे तो ये किसी को पसंद नहीं होगा, तो हम इसको कहाँ पे लिखेंगे? एक्शंस दैट मेक पीपल अनहैप्पी। फिर हमारी थर्ड एक्शन है बीइंग पोलाइट। बीइंग पोलाइट यानी कि सबसे अच्छी तरह से बात करना। तो जब हम सबसे अच्छी तरह से बात करेंगे तो पीपल मेक हैप्पी, दैट एक्शन मेक पीपल हैप्पी, तो उसको हम वहाँ पे रखेंगे। ओके, प्लेइंग विथ फ्रेंड्स। तो प्लेइंग विथ फ्रेंड्स कहाँ से? वो भी पीपल हैप्पी, प्लेइंग करने से सब हैप्पी रहते हैं, तो ये हम रखेंगे एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी में। फिर हमारी नेक्स्ट एक्शन है विजिटिंग अ सिक फ्रेंड। कोई भी सिक फ्रेंड को मिलना, वो हमारी कैसी हुई? तो विजिटिंग अ सिक फ्रेंड वो हमारी ऐसी एक्शन है जो पीपल मेक हैप्पी, तो जो पीपल को हैप्पी बनाती है। फिर है नॉट शेयरिंग वॉचिंग टेलीविज़न ऑल द डे। तो नॉट शेयरिंग, जो नॉट शेयरिंग हमारी वो एक्शन है वो किसी को पसंद नहीं आती, तो हम इसको रखेंगे एक्शन दैट मेक पीपल अनहैप्पी में। फिर नेक्स्ट एक्शन है वॉचिंग टेलीविज़न ऑल द डे। पूरा दिन टीवी देखते रहना वो ऐसी एक्शन है जो पीपल को पसंद नहीं आती, तो उसको हम रखेंगे एक्शंस दैट मेक पीपल अनहैप्पी। ओके, टेलिंग लाइज। टेलिंग लाइज यानी कि झूठ बोलना, तो जब भी हम झूठ बोलते हैं तो वो किसी को पसंद नहीं आता, इसलिए हम इसको रखेंगे एक्शंस दैट मेक पीपल अनहैप्पी में। बीइंग ग्रीडी। ग्रीडी यानी कि लालचू, तो ऐसा बनना किसी को पसंद नहीं होता, तो इसको हम रखेंगे एक्शंस दैट मेक पीपल अनहैप्पी में। कैरिंग फॉर अ पेट्स। तो जो भी कोई पेट्स हो उसको देखभाल करना वो अच्छी हैबिट है, तो हम इसको रखेंगे एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी में। गेटिंग एंग्री ईजीली। जिसको जल्दी से गुस्सा आ जाता है वो किसी को पसंद नहीं आता, इसलिए ये जो हमारी एक्शन है वो आएगी एक्शंस दैट मेक पीपल अनहैप्पी में। ओके, बीइंग ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी कि
ऑलवेज अच्छा रहना। तो ये हमारी कैसी एक्शन है? एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ऐसी एक्शन जिससे पीपल हैप्पी होते हैं और ऐसी एक्शन जिस एक्शन से पीपल अनहैप्पी हो जाते हैं। ओके, फर्स्ट है एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी। उसमें हमने लिया रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बीइंग पोलाइट, प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, कैरिंग फॉर अ पेट्स एंड बीइंग ऑनेस्ट। सेकंड है एक्शंस दैट मेक पीपल अनहैप्पी, जिस एक्शन से पीपल अनहैप्पी हो जाते हैं। तो उसमें फर्स्ट है नॉट सेइंग थैंक यू, सेकंड है नॉट शेयरिंग, थर्ड है वॉचिंग टेलीविज़न ऑल द डे, फोर्थ है टेलिंग लाइज, फिफ्थ है बीइंग ग्रीडी और सिक्स है गेटिंग एंग्री इजीली। ओके, अब नेक्स्ट है लेट्स लिसन, रीड एंड राइट। There was a thick jungle with beautiful green trees and birds. एक बड़ा सा जंगल था, उसमें ब्यूटीफुल ग्रीन ट्रीज एंड बर्ड्स थे। कोयल वॉज सिंगिंग हैप्पीली, वहाँ पे कोयल थी, वो बहुत हैप्पी होके सिंग यानी कि गाना गा रही थी। सडनली सी हियर्ड समवन क्राइंग, अचानक से ही उसने किसी की रोने की आवाज़ सुनी। इट वॉज हर फ्रेंड द पिकॉक, वो कौन रो रहा था? उसकी फ्रेंड पिकॉक। सी फ्लू टू हिम एंड आस्क्ड, सी फ्लू टू हिम एंड आस्क्ड, वो उड़ गई और उसने पूछा वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो? ये पूछा कोयल ने पिकॉक से। फिर क्या आंसर होता है? आई हेट माई सेल्फ, आई हैव सच अगली फीट। पिकॉक ऐसा कहता है कि मुझे मेरा ये जो फीट है यानी कि पैर है वो मुझे नहीं पसंद। सम थिंग्स मेक यू फील हैप्पी, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको अच्छा फील करवाते हैं। एंड समथिंग मेक यू फील सैड, और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिससे आप सैड फील करते हो। राइट अ पोएम ऑन द पिक्चर। अब हमें इस पिक्चर को देख के पोएम करनी है। ओके, अब हम इस पिक्चर को अच्छे से देखेंगे और उसको ऑब्जर्व करके हम एक पोएम बनाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर पोएम। The coil was singing merrily in a beautiful green tree. She heard someone crying so sorrowfully. And what did she see? जो कोयल थी वो ब्यूटीफुल ग्रीन ट्री पर बैठ के सिंगिंग कर रही थी। She heard someone crying so sorrowfully. अचानक से ही उसने किसी की रोने की आवाज़ सुनी। And what did she see? और उसने क्या देखा? It was her friend, the peacock. वो कौन थी? उसकी फ्रेंड पिकॉक। Who hated himself for his feet so ugly, जो अपने आप से हेट करता था उसकी फीट की वजह से। But you have such a colourful feathers and you look so beautiful, said the coil. कोयल ने पिकॉक से कहा कि तुम्हारे पास बहुत ब्यूटीफुल फेदर्स है और उसकी वजह से तुम बहुत सुंदर दिखती हो। And look at me, my friend, she said. और कोयल ने कहा मुझे देखो, how black and ugly I am, but I have the sweetest voice. मैं कैसी ब्लैक और अगली हूँ पर मेरे पास स्वीटेस्ट वॉइस, सबसे अच्छी वॉइस है। एंड सिंग अ सॉन्ग सो मेलोडियसली, और मैं बहुत अच्छे उस वॉइस से गाने गा सकती हूँ। हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई एम, मैं कितनी खुश और प्राउड फील करती हूँ। गॉड हैज़ मेड ईच ऑफ अस ब्यूटी एंड गिवन अ स्पेशल गिफ्ट टू, गॉड ने हम सबको एक स्पेशल गिफ्ट दी हुई है। बी थैंकफुल फॉर योर ब्यूटी, हमें गॉड से हमारी वो ब्यूटी के लिए थैंकफुल होना चाहिए। जस्ट एज आई एम फॉर माई वॉइस, जैसे कि मैं वॉइस के लिए हूँ वैसे। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। लेट्स मेक अ वर्ड ट्री। अब वर्ड ट्री हम कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। फर्स्ट टेक अ लॉन्ग ग्रीन शीट ऑफ पेपर और अ न्यूज़ पेपर, रोल इट लाइक दिस। फर्स्ट हमें ग्रीन शीट पेपर लेना है और न्यूज़पेपर का भी आप ले सकते हो। उस पेपर को रोल करना है जैसे पिक्चर में दिया हुआ है। होल्ड द रोल ऑफ पेपर फर्मली इन वन हैंड एंड कट 4 साइड्स फ्रॉम द टॉप टू हाफ वे डाउन द रोल। यहाँ पे जैसे पिक्चर को दिखाया हुआ है वैसे ही आपको 4 साइड पे कट करना है उसको। स्टिल होल्डिंग द रोल ऑफ पेपर फर्मली बेंड बैक द 4 सेक्शंस ऑफ द कट पेपर। जो भी आपने 4 सेक्शन को कट किया था उसको बेंड करना है
और होल्ड करके रखना है। पुल आउट द ब्रांचेस, डू दिस बाय पुलिंग अप द कट सेक्शन स्लोली एंड केयरफुली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोल। और जो भी आपने कट किया हो उसको अच्छे से पुल द ब्रांचेस को पुलिंग करना है और उसको धीरे धीरे ओपन करना है। राइट द वर्ड्स रिलेटेड टू लिव ऑन द डेज एंड मेक अ वर्ड ट्री। नाउ मेक सेंटेंसेस विद दिस वर्ड। ऐसे ही आप न्यूज़पेपर के पेपर से और कोई भी ग्रीन पेपर से वर्ड ट्री बना सकते हो। ओके।